ध्यान करती हैं। इतने में लाइट चली जाती है, जिससे शिवानी भावना को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। दीदी दीदी उठिए, लाइट चली गई। लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, इधर ही तो बैठी थी दीदी। शिवानी जैसे ही थोड़ा आगे जाती है, तभी उसके चेहरे पर एक अलग ही लाइट जाती है, तो उसके हाथ पर वो परछाई पड़ती है। शिवानी और ध्यान से देखती है तो वो बैठने की एक परछाई थी, जो भावना का प्रतिबिंब बना रही थी। क्या मतलब? जेठानी जी ने झूठ बोला, यहाँ पर तो जेठानी जी है ही नहीं। शिवानी का गलती से शिव जी की मूर्ति के पीछे लाल पर्दे पर हाथ लग जाता है और उसे दरवाजा दिखाई देता है। ये दरवाजा कैसा है, जरा देखो तो सही। आज तक तो माँ जी ने या किसी ने भी मुझे इस घर के बारे में नहीं बताया, और ना ही मैंने यहाँ पर किसी को देखा। शिवानी दरवाजे पर कान लगाती है, तब उसे गाने जैसी आवाज आती है। ये आवाज कैसी आ रही है इस दरवाजे के पीछे से, कैसे पता लगाऊं? काश कहीं से देख पाती। तभी शिवानी की नजर लॉक वाली जगह पर जाती है, जिस हॉल से वो दरवाजे के पास एक अलग ही दुनिया देखती है और दंग रह जाती है। वो ये कि अंदर भावना शॉर्ट ड्रेस में दिखाई देती है, उसके हाथ में ड्रिंक होती है, अंदर डिस्को टाइप होता है, खूब सारी लाइट होती है, लग्जरी बेड, सोफा और अनेक तरह के ब्रांडेड अल्कोहल थे। साथ ही उसके कुछ दोस्त भी थे। यार कितना बढ़िया है ये तेरा सीक्रेट रूम, और उससे भी ज्यादा मुझे महादेव की भक्त होने का नाटक करना पसंद है। यार मतलब कैसे इतने टाइम से तू सब लोगों को बेवकूफ बनाकर दिखा रही है। तू कितनी आदर्शवादी संस्कारी बहू है मेरी जान। ये भी एक टैलेंट है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पर तू ये सब कर क्यों रही है? अरे ये सब नहीं करती तो रोज रात को इस मंदिर के पीछे जो ये खुफिया सीक्रेट रूम बनाया, रोज रात को पार्टी कैसे करती? और वो व्रत रखकर तो मैं मर ही जाती। इसीलिए इस रूम में जाकर दिन में पिज्जा बर्गर खा लेती थी। दोनों फायदे हो गए ना, मेरी अपनी जिंदगी भी जी रही थी और ससुराल के हिसाब से भी जी रही हूँ। सही है यार तेरा तो। ये सब देखकर शिवानी दंग रह जाती है और वापस लाल पर्दा टांग देती है और कमरे में आ जाती है। तो ये है जेठानी जी की हरकत, उन्होंने पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। सच्चाई तो सामने लानी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकी वजह से मैं सबकी निगाहों में नास्तिक साबित हो गई हूँ। जैसे कि मुझे महादेव से कोई प्रेम ही नहीं है, लेकिन भक्ति वो थोड़ी होती है जो दिखाकर साबित की जाए। लेकिन ऐसे में सबको बताने जाऊंगी तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे जेठानी जी की सारी हरकतें खुद सामने लानी होंगी। अगले दिन से शिवानी भावना पर नजर रखने लगती है और भावना अभी भी सबके दिलों पर शिव जी की भक्त बनकर राज कर रही थी। शाम के समय छत पर तेज तांडव का गाना बजाकर घुंघरू पहन नाच रही थी। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंबयम लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। एक्टिंग करने की एक सीमा होती है, और दीदी ने सबको लगा दिया, महादेव को भी अपने नाटक का हिस्सा बना लिया। छी। वही पड़ोसी लोग देखो देखो कितनी भक्त है ये बहू। आखिर मेरी बहू है, संस्कारी तो होगी, लेकिन एक मेरी छोटी बहू है जो इतना सब देखकर भी कान पर जू नहीं रेंग रहा कि थोड़ी सी तो भक्ति शुरू कर दूं। लेकिन नहीं, जल तक तो चढ़ाती हुई दिखती नहीं है मुझे। अरे गायत्री, अब तो जबरदस्ती अपनी बहू से पूजा पाठ थोड़ी करवा सकती है। नास्तिक और आस्तिक लोगों में यही तो फर्क होता है। बहुत जल्द माँ जी सच आपके सामने होगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। महाशिवरात्रि भी आने वाली होती है। भावना अपना नाटक जारी रखती है, लेकिन एक दिन शिवानी की फिर से भावना की त्रिशूल वाले लॉकेट पर नजर पड़ती है, जो कि एक चाबी जैसी थी। ओह, तो राज ये है, इसे तो हासिल करना ही होगा। अगले दिन शिवानी बड़े आसानी से भावना को धक्का मारती है और हाथ में साबुन की भट्टी पर चुपके से चाबी का निशान ले लेती है। भावना को पता नहीं चलता। अरे तुम मुझसे बार बार टकराती क्यों हो? जब देखो मेरा त्रिशूल का लॉकेट गिरा देती हो, मनहूस। सॉरी जेठानी जी, झाड़ू लगाते टाइम आपको देखा नहीं कि आप पीछे से आ रही हैं। तब भावना मुंह सड़ाकर चली जाती है। शिवानी सभी कमरों में झाड़ू लगा कर आती है तो उसे डस्टबिन में और भी पहले के पुराने बिल मिलते हैं, जिन्हें वो उठा लेती है और उस चाबी को चाबी वाले पर बनवाने चली जाती है। कुछ देर बाद मानसी, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कल मैं भी महाशिवरात्रि का व्रत रखूंगी, तो मेरे लिए बेलपत्र और पूजा का सामान ले आना। अरे हाँ, तू फिक्र मत कर। ऐसा हो सकता है महाशिवरात्रि पर मैं कुछ अधूरा छोड़ दूँ। माँ जी, मेरा प्रण पूरा होने वाला है। कल महाशिवरात्रि है, मैं बहुत अच्छे से पूजा करूंगी, तो उसके लिए आज मुझे सामान लेने जाना है, बहुत सारा डेकोरेशन का भी और फल फूल भी। ठीक है बहू, मैं तेरे साथ चलती हूँ।
आप रहने दीजिए, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। वैसे भी शिव जी का सत्संग हो रहा है, आप ललिता आंटी के घर चली जाइए, वहाँ से भी तो बुलावा आया है। ठीक है बहू। और शिवानी, तुझे वैसे पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो तू महाशिवरात्रि का सामान भी नहीं लेने जाएगी और शिव जी के सत्संग में भी नहीं चलेगी। माँ जी जाने का मन है, लेकिन अभी मुझे जेठानी जी का पीछा करना है, माफ कर दीजिए। माँ जी, मैं किसी और काम में व्यस्त हूँ। मुझे तेरे से पूछना ही नहीं चाहिए था, घर में कोई भी नहीं है, घर का ख्याल रख लेना। अब घर के सभी लोग बाहर होते हैं। पहले शिवानी भावना का पीछा करती है, जहाँ वो कपड़े चेंज करके क्लब में डांस करने चली जाती है। फालतू में इनका पीछा किया, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। घर वालों को दिखाना तो पड़ेगा कि ये महाशिवरात्रि के नाम पर कहाँ आई हैं। शिवानी वहाँ से फटाफट वापस आकर शिव जी की मूर्ति के पीछे लाल पर्दा हटाकर उसे खुफिया दरवाजे को नकली चाबी से खोलती है और अंदर देख हैरान होती है। तो यही है वो भक्ति जिस पर सब अंधे हो गए। इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और ये क्या है? शिवानी वहाँ पर बर्गर, पिज्जा, नूडल्स इत्यादि के बिल देती है, जो कि सब सोमवार के थे। शिवानी सब चीज की रिकॉर्डिंग कर लेती है। अब दीदी को कोई नहीं बचा सकता। शिवानी वापस कमरे में ताला लगाकर बाहर आ जाती है। भावना कपड़े चेंज कर सारा डेकोरेशन का सामान ले आती है और फिर से हर मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करती है। लेकिन रात में शिवानी जी, मैं कह रही थी, पिछले कितने समय से दीदी अकेली रात को शिव जी के सामने ध्यान करती हैं। आज की रात हमें भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और कल मैं व्रत रखूंगी। अच्छा है, अब जाकर तूने कोई समझदारी वाली बात की है। हम रात को उसी के साथ ध्यान करेंगे। और हाँ जी, हम सब करेंगे, बस आप जेठानी जी को बताना मत कि हम उनके पीछे खड़े हैं, वरना उनका ध्यान भटक जाएगा और उनकी आराधना खराब हो जाएगी। हाँ बहू, ऐसा ही होगा, तू चिंता मत कर। रात को जब शिवानी शिव मंदिर के सामने लेकर आती है, तब सबको ऐसा प्रतिबिंब मिलता है जैसे कि जेठानी बैठकर पूजा कर रही हो। लेकिन हकीकत तो ये थी कि भावना कमरे के अंदर थी। तभी शिवानी सास को धक्का मार देती है। सॉरी माँ जी, मेरे पैर के नीचे थोड़ा सा पानी है, इसीलिए पैर फिसल गया। लेकिन ये क्या, जेठानी जी कहाँ हैं? आपको तो लगता उनके कंधे पर। अरे हाँ, मुझे लगा था वो बचा लेगी, लेकिन यहाँ तो बड़ी बहू है ही नहीं। भाभी कहाँ गई? कहाँ चली गई भावना? मुझे पता है माँ जी कहाँ है वो। इस शिव मूर्ति के पीछे खुफिया दरवाजा है, वहाँ मिलेंगी। बहू तेरा दिमाग खराब है? रात के 12 बजे बहू दीवार के पीछे क्या करेगी? यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है। हाँ 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 है माँ जी, देखिए। शिवानी पर्दा हटाने के बाद सबको वो दरवाजा दिखाती है और उस दरवाजे को खोलती है, जहाँ भावना आधे कपड़ों में कुछ लड़के और लड़कियों के साथ नाच रही होती है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे कौन है? बहू, ये क्या हरकत है? मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। और ये सब क्या हो रहा है? शिवानी बहू, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं बताती हूँ माँ जी, ये सब देखकर जितना आप सब परेशान और हैरान हैं, उतना ही मैं भी हुई थी। दरअसल लाइट की वजह से आपको जेठानी जी की नकली शैडो दिखाई दे रही थी, जिससे हम सबको लग रहा था जेठानी जी रोज बैठकर शिव जी का ध्यान करती हैं। लेकिन इसकी आड़ में ये इस खुफिया दरवाजे के अंदर अपनी अय्याशी पूरी कर रही थी। आप देख लीजिए, इन्होंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं किया और व्रत भी नहीं रखा। ये देखिए, खाने की चीज के पैकेट और बिल। ये देख घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। मानसी बिल फाड़कर डेट और स्लिप बताती है। वही दिन है माँ, जिस दिन भाभी सोमवार का व्रत रखने का बहाना करते थे और इस कमरे के अंदर बर्गर पिज्जा खाती थी। छी, भावना, तुम महादेव के नाम पर ऐसा कर सकती हो, मुझे पता नहीं था। माँ जी, पापा जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। भावना की ये बात सुनते ही गायत्री उसे चांटा मारती है। हम सबके ये देखने के बाद तू किस हक से, किस मुंह से हमसे माफी मांग रही है? शर्म बेचकर खा गई है क्या सारी इसी कमरे में? कब से हम इस पर गर्व कर रहे थे। जब सबको पता चलेगा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुमने देखा, गायत्री जिसे हम रोज पूजा में आगे बैठाते थे, उसे हमने भगवान से भी ऊपर रख दिया। पर इसने क्या विश्वासघात किया है। माँ जी, पापा जी, इसकी बातों पर विश्वास क्यों कर रही हैं? अगर मैं पूजा पाठ नहीं करती तो आपकी छोटी बहू ने भी ये सब नहीं किया। वो तो एक नंबर की नास्तिक है। बस दीदी, अपने बारे में मैं और नहीं सुनूंगी। सच क्या है मैं आपको बताती हूँ।
मैंने हर सोमवार को मंदिर जाकर जल चढ़ाया है। याद है माँ जी, एक दिन आप बोल रही थी कि मैंने इतना सारा खाना क्यों खाया है। व्रत तेरे से रखा नहीं जाता, ऊपर से इतना सारा खाना बनाकर अकेले खा गई, डांगर कहीं की। माँ बाप ने तुझे यही सिखा कर भेजा है कि घर में ऐसे करें। अगर थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेगी तो घर में शांति आएगी ना, ऐसे कलेश नहीं पड़ेगी। कितना कहूँ बड़ी बहू से सीख ले, लेकिन तेरे से कहाँ सीखा जाता है। सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसीलिए मैंने खा लिया। अच्छा हुआ माँ जी को पैक किया हुआ सारा खाना नहीं मिला। अब मुझे मंदिर जाना चाहिए। शिवानी वहां से निकलकर मंदिर पहुंचती है और छोटे छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को प्यार से खाना खिलाती है। महादेव, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, बस आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे कि मैं इन गरीब लोगों को खाना खिलाऊं और आपसे खूब आशीर्वाद पाऊं। शिवानी बच्चों को खाना खिलाने के बाद घर आती है। ऐसे ही सोमवार को सुबह सुबह शिवलिंग पर जल अभिषेक करने पर पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। 5 बजे उठकर मंदिर आने का यही मजा है कि बेहद शांति और सुकून है और मुझे अपने महादेव के साथ और समय मिल जाता है। पूजा करने के बाद शिवानी सुबह बैठकर मन ही मन जाप करती है। इतना ही नहीं, चांदनी रात में चंद्रमा को देख जल भी चढ़ाती है। मैंने आप सबको कभी नहीं बताया कि मैं व्रत रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए महादेव को बताना काफी था। माँ जी, वो भक्ति ही क्या जो दिखावे से जताई जाए। हमने छोटी बहू को बहुत गलत समझा। बहू, हमें माफ कर दो। गायत्री गलती बहू की नहीं थी, गलती हमारी नजरों की थी, जो शोर को भक्ति समझ बैठे। मैं समझता था मेरी पत्नी शिव भक्त है, आज पता चला वो सिर्फ सबको मूर्ख बना रही थी। भक्ति अगर झूठ से की जाए तो वो पाप बन जाती है, और तुमने उसी पाप को रोज पूजा का नाम दिया। जेठानी घुटनों के बल बैठ जाती है। माँ जी, मेरा अब तक का बहुत बड़ा स्वार्थ था इन सब के पीछे। मैं सच में अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही। महादेव से कैसे मिलेंगी? प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माँ जी, नकुल, एक बार प्लीज माफ कर दीजिए। मैं पूरे मन से कल महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहती हूँ। तेरी माफी का तो पता नहीं, लेकिन महादेव हमें इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, आपको शर्म नहीं आती महादेव के नाम पर ऐसी अय्याशी करते हुए? हमसे नहीं तो उनसे तो खतराती। जेठानी जी, भोलेनाथ को भक्ति छुपी हुई भी स्वीकार है, लेकिन झूठ भक्ति कतई स्वीकार नहीं है। लेकिन बड़ी दीदी एक मौका मांग रही है तो उन्हें देना चाहिए। तू कहती है तो बहू जरूर देंगे। अगले दिन महाशिवरात्रि होती है। दोनों बहू मिलकर घर के मंदिर को सजाती हैं और सभी ने व्रत रखा होता है। छोटी बहू शिवलिंग पर हल्दी लगाकर दूध चढ़ाती है, उन पर बेलपत्र रखती है। इसके बाद यही सब बड़ी बहू करती है। दोनों बहू खुद खाना बनाकर खाना खिलाती हैं। अच्छा हुआ शिवानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। महादेव मुझे माफ तो करेंगे ना? सच्चे मन से दीदी आप पश्चाताप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तत्पश्चात गरीबों को खाना खिलाते हैं। जेठानी के चेहरे पर पश्चाताप साफ नजर आता है और देवरानी के चेहरे पर शांति होती है। बहू, जो तूने इतना सब कुछ किया है, माफी ऐसे ही नहीं मिलेगी। महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और जो जो तूने झूठ बोला है अब उसे हकीकत में कर। ठीक है पापा जी। इस तरह जेठानी निर्जला व्रत रखकर महादेव के भजन कीर्तन में देवरानी के साथ मां लगती है और अब हर सोमवार को सच्चे मन से पूजा करती है। इस तरह उसके मन को भी शांति पहुंचती है और घर वालों के सामने उसकी इज्जत बनने लगती है। साथ ही वो घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है। दोस्तों, सच्ची भक्ति वो नहीं जो दिखे, सच्ची भक्ति वो है जो भगवान तक पहुंचे, क्योंकि झूठी आस्था दिखाकर कुछ हासिल नहीं होता।